छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की जांच में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच के मुताबिक घोटाले से जुड़े करोड़ों रुपए हर महीने कार्टून में भरकर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन भेजे जाते थे। बता दें कि 3 साल में करीब 960 करोड़ रुपए वहां पहुंचाए गए। अनवर ढेबर का मैनेजर दीपेन चावड़ा एक बार में 10 कार्टून ले जाता था। कार्टून में 1 करोड़ रुपए रखे होते थे और ये पैसे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के नाम पर कर्मचारी देवेंद्र डरसेना के पास जमा कराए जाते थे। अब इस खुलासे में राजनीतिक हलचल बहुत बढ़ा दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राजीव भवन में भेजा जाता था शराब घोटाले का पैसा और 1 कार्टून में 1 करोड़ रुपए रखे जाते थे और महीने में ऐसे करके 40 करोड़ रुपए राजीव भवन पहुंचाए जाते थे। हर महीने कार्टून में भरकर पहुंचाया जाता था ये पैसा। ये बहुत बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। ईडी ने 7000 पन्नों का चालान पेश किया और उसको लेकर अब हैरान करने वाला ये खुलासा। हालांकि देखिए, शराब घोटाले मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने भी सुना है, इस विषय पर ईडी की जांच है। बड़ा शराब घोटाला हुआ है, सब जानते हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उन्होंने इसके बाद ये बात भी रखी है कि दबाव के कारण अच्छे अधिकारी फंस के रह गए हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होगी। सुनवाते हैं आपको क्या कहा है विजय शर्मा ने। ईडी की जांच है, ईडी वाले बताएंगे। मैं भी पढ़ा हूं, जैसा सुना हूं इस विषय को, ऐसा ऐसा हुआ है करके। देखिए, भयंकरतम शराब घोटाला हुआ है ये तो सब जानते हैं और पूरा तंत्र ही शराब घोटाले में लगा था, यह भी आप जानते हैं। कोयला घोटाला भयंकरतम हुआ है, वह भी आप जानते हैं। पूरा तंत्र मतलब प्रशासन और पुलिस भी सब कुछ उसमें झोंक दिया गया था, ये आप जानते हैं। अब ऐसे में ऐसे नई नई कथाएं जो रोज आएंगी वो गलत नहीं है, वो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, तब तो वो जांच में सामने आ रही है। अच्छा, ये क्या खुलासा है, इस पर कैसे सियासत हो रही है, सियासी सरगर्मी कैसे बढ़ गई है, जानने के लिए रायपुर का रुख करते हैं नितेश गर्ग मेरे साथ लाइव जुड़ गए। नितेश, यहाँ पर डिप्टी सीएम का बयान हम सुन रहे थे, भयंकरतम, ये शब्द का इस्तेमाल वो करते हुए नजर आए और जाहिर तौर पर ये चालान पेश होने के बाद जो हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं वो बताता है कि शराब घोटाला कितना भयंकरतम था। देखिए अंजलि, शराब घोटाला मामला 2200 करोड़ पहले जो है इसका आकलन किया गया था पार्ट एबीसी में, जिसमें देशी विदेशी FL10 लाइसेंस हो या फिर अन्य चीज़ें हो, इसके जरिए जो है किस तरीके से घोटाला किया गया था। इसके बाद जांच बढ़ती गई, गिरफ्तारियां बढ़ती गईं, कई लोग गिरफ्तार किया गया, अधिकारियों को भी जो है उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई 29 अधिकारियों के खिलाफ और धीरे धीरे आंकड़ा बढ़कर 3200 करोड़ आरोपों के मुताबिक EOW के मुताबिक हुआ और ईडी भी जो है लगातार जांच करती हुई आगे बढ़ी। कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई। कवासी लखमा के दौरान भी चार्जशीट पेश की गई। चूंकि अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया था, ऐसे में उनके खिलाफ भी चार्जशीट पेश की गई है। इस चार्जशीट में चैट से लेकर तमाम लोग, जैसे सिंडिकेट से क्या चीज़ें होती थी, क्या होता था, अनवर डेवर से क्या कांटेक्ट था, विजय भाटिया से किस तरीके के संपर्क थे, ये सारी चीज़ें जो है रखी गई हैं। उसमें कई तरीके के गवाहों, बयानों, तमाम चीज़ों का जिक्र है और ऐसा ही एक जिक्र जो है इस तरीके से इसी शराब घोटाला मामले में ईडी ने जो है पैसे पहुंचाने का किया है। चैतन्य बघेल पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं। इससे पहले विजय भाटिया की गिरफ्तारी हुई थी, उस दौरान भी जो है चैतन्य बघेल को 1000 करोड़ रुपए के जो है पूरे जो घोटाले में संलिप्तता की बात कही गई थी एक तरीके से। और दूसरी बात, निरंजन दास, नितेश पुरोहित, यश पुरोहित, 3 गिरफ्तारियां और हुई हैं EOW के द्वारा। तो इस तरीके से मामले में काफ़ी गंभीर आरोप हैं, जांच बढ़ रही है, लगातार गिरफ्तारियां भी बढ़ रही हैं। अब चैतन्य की जो है EOW गिरफ्तारी करना चाहती है क्योंकि उसने 3 गिरफ्तारियां और कर ली हैं, अब वो अपने इस तरह से पूछताछ करना चाह रही है। तो ये सारी चीज़ें और लाजमी है कि इसमें जो है सियासी प्रतिक्रिया आएगी और जो विजय शर्मा है लगातार जो है, जब सरकार नहीं आई थी मौजूदा सरकार की, तब विपक्ष में रहते हुए ही इन तमाम घोटालों को लेकर काफ़ी सियासत हुई थी, चुनाव में भी इम्पैक्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू इस मामले पर वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिलता है और ये आगे भी और इसी तरीके से दिखाई देगा। बिल्कुल। और नितेश, ये तो वो आरोप है, ये तो वो हैरान करने वाले खुलासे हैं जो ईडी की जांच में अभी सामने आए। EOW का तो अभी बाकी है, हो सकता है और भी कुछ हैरान करने वाले गंभीर खुलासे यहाँ पर हो। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी देने के लिए।